ओम शांति। सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे, कोई भी सोएगा नहीं। सोएगा तो उसको उठ करके खड़ा करेंगे हम, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने वाला भी टीचर हूँ। मेरा लास्ट तक भी माताओं की तरफ, सबके तरफ ध्यान रहेगा, अलर्ट होकर के सुनना है। क्योंकि जैसे मैं मधुबन से आया हूँ, वो तो दिखाई पड़ता हूँ, लेकिन माया ने भी अपना एक सैनिक भेजा है। अगर ये माउंट आबू का भाई सुनाएगा तो हमारा राज्य क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन उसका सैनिक दिखाई नहीं पड़ेगा, वो अलस और अलबेलापन से आएगा गुप्त में नींद करने की क्या करेगा, संजीवनी चुका। अब नींद करेंगे, आंखें बंद है तो उसके कान भी बंद। इसीलिए बीच बीच में क्लास में कोई बात अच्छी लगी ताली बजा सकते, ठीक है। ताली बजाने से कोई जीएसटी नहीं कटेंगी, ठीक है। अलर्ट होकर के सुनेंगे सभी। तो आज विशेष हम अपने जीवन को निर्विघ्न स्वस्थ और सुखी कैसे बनाए, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके लिए धारणाएं, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, स्वस्थ बनना है और सुखी बनना है, उसके लिए कुछ धारणाएं। क्योंकि जिनका जीवन निर्विघ्न है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। अब खुद ही रो रहे हैं, दूसरे को रोने वाले के आंखों के आंसू क्या पहुंचेगा। जिन्होंने अपने जीवन को निर्विघ्न बनाया वो वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा कर सके। जिन्होंने अपने जीवन को निर्विघ्न बनाया उसके मंदिर के सामने भविष्य में भक्ति मार्ग में लाइन लगेगी। इतना ही नहीं, संगम युग में भी उसके सामने लोगों की लाइन लगेगी, जैसे दादियों के सामने लगती थी लाइन, क्योंकि उन्होंने जीवन निर्विघ्न बनाया। और संगम युग में जिसके सामने लाइन लगेगी, भविष्य में भी राजा बनेंगे तो भी लाइन लगेगी, भक्ति मार्ग में भी लगेगी। लेकिन अपना जीवन निर्विघ्न बनाना, सुखी बनाना, स्वस्थ बनाना, जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया उनका पद भी ऊंचा होगा। और यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं, जैसे कल मम्मा देता, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, अर्थात हर पल सफल बनाना। और उसके लिए जो शक्तिशाली स्थिति है, वो रात को सोया है उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा हुआ है, कर्म कर रहा है उसका योग लगा हुआ है, वो निरंतर योगी। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए क्या क्या धारणाएं करें जो हम कम समय में बहुत कुछ कर सके। तो सबसे पहली धारणा है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, निर्विघ्न बनना है, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। जो आज भी बाबा की हम मुरली सुन रहे थे, एक एक लाइन के पीछे बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे मुझे याद करो। ये दो बातें तो आज की मुरली में पूरी बाबा ने पक्की करा। तो उसमें से सबसे पहली बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनाना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, भविष्य में पद ऊंचा लेना है, शक्तिशाली बनना है, आत्माभिमानी बनने की जरूरी, अशरीरी बनने की जरूरत है, विधेयी बनने की जरूरत है। क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, वो रात को सोया है उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा हुआ है। निरंतर आत्मा के स्मृति में रहने वालों को ही परमात्मा याद आता है, परम धाम याद आता है, अब घर जाना है वो याद आता है। आत्माभिमानी स्थिति वालों को ना डर लगता है ना भय लगता है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सबकी अच्छाई दिखाई पड़ती। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसके जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति आती है। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता,
कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, उन सब का कारण आपका देहबान। देहबान वालों को सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी बनने का। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, वृक्ष को फल कहां से लगेगी। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये फल कहां से लगेंगे। इसलिए आत्माभिमानी बनना। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसके अंदर कोई भी विकार रूपी भूत कहां रहता है। पहले गांव गांव में भूत रहते थे, आजकल नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि आजकल लाइट हो गई। जिस घर में लाइट नहीं है वहां भूत रहता है, एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, और उसका नाम पड़ता है भूत बंगला। भूत डरता है किसको? भूत लाइट से डरता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, काम का भूत, क्रोध का भूत। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा की लाइट जलाकर रख दूं। अगर मुझे अभी भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे हैं, कोई विकार तंग करता है, इसका मतलब आपने लाइट जलाई नहीं है। इसलिए लाइट इस घर में रखना, जला करके। आजकल मुझे लगता है जो मोटरसाइकिल निकली है नई नई कंपनियों में, आजकल मोटरसाइकिल के चाबी डालते ही लाइट चालू हो जाते हैं। भाई लोग चलाते, मुझे तो, मेरे पास तो आई नहीं, लेकिन मैंने सुना था ऐसा आजकल। क्योंकि आजकल एक्सीडेंट क्यों होते हैं? दिन में भी एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये किया, कंपनी वालों ने, चाबी डालते ही लाइट चालू हो जाते, चाहे दिन हो चाहे रात। इसी तरह हमारी भी ये गाड़ी जो चल रहे है, शरीर कहां चल रहा है? अंधेरे में चल रहा है। कलयुग क्या है? तो इसीलिए हमें हर पर ये लाइट को जलाकर रखना है। और जिसकी लाइट जलाकर रखते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में है, उसको कोई भी विकार रूपी भूत तंग नहीं करेगा। सबसे बड़ा विकार है देहभान। देहभान आया, काम आता है, क्रोध आता है, सारे भूत आ जाते। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तिल लगाओ, और जब नाभि में तिल लगा रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी काम का गला काटते हैं, क्रोध का काटते, दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किए हैं वो भ्रुकुटी आसन पर बैठेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वालों से कोई भूले नहीं होगी। लेकिन इतना ही नहीं, जो भूले किए हैं वो भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनना। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, उसके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, देखते भी न देखने की अवस्था रहती है। इसीलिए मुझे अगर स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। वो कैसे पक्का करना है उसकी बहुत लंबी चौड़ी क्लास है, लेकिन मैं आपको निर्विघ्न बनने के लिए किस किस धारणा की जरूरत है वही सुना रहा हूं। और आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमनों के अभ्यास, विधि पूर्वक योग करना। इतना ही नहीं, अगर एक अभ्यास करेंगे, जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है, आत्मा तुम्हारा ड्राइवर है। तुम आत्मा ड्राइवर हो। गाड़ी को लौकिक में क्या करते, सारा दिन घुमा करके रात को गैरेज में लगाते, और गाड़ी के अंदर नहीं सोते। सोने वाला ड्राइवर कहां जाता है? अपने घर में जाता है। और घर कहां होता है? आजकल बड़े शहरों में नीचे से पिलर उठाते, पार्किंग नीचे होता है, रहने का ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग में परम धाम ऊपर हैं और नीचे सृष्टि क्या है? ये शरीर रूपी गाड़ियों को रखने के लिए पार्किंग प्लेस बनाए। तो हम अपने गाड़ी को गैरेज में लगाना है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढकता है, लॉक करता है,
उसके बाद गाड़ी को नमस्ते करके सीढ़ी या लिफ्ट से ऊपर जाता है, अपने प्लाट की बेल बजाता है, मम्मी को समाचार, पापा जी को समाचार सुना करके खाना खा के सो जाता है। तो हमें भी शरीर को रात को सोने के पहले बेड पर लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है और गाड़ी को नमस्ते भी करो। 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि इस गाड़ी के द्वारा 84 जन्म की कमाई हो रही। भले बुजुर्ग है, कैसे भी है, संगम की मतों की गाड़ी है। इसीलिए गाड़ी को नमस्ते करो और फरिश्ता का ड्रेस पहन करके ऊपर जाओ, अव्यक्त तन की बेल बजाओ, ब्रह्मा बाबा को समाचार सुना करके बाबा के गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे, कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। तो सारा दिन अच्छा जाएगा। इसलिए मैं रोज रात को सोते समय क्या करना है, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोकर, तो ऊपर सारा दिन आत्मा की स्थिति रहेगी। ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद करेंगे तो भी। और शरीर क्या है? आज कभी कभी हमें दूसरे का शरीर आकर्षित होता है या खुद का शरीर शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया। किसका डिब्बा? सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, तो रोज फेंकते हैं उसको ला करके डाल दिया डब्बे में। हड्डी मौज डाल दिया, खांसी करने में जो कप निकलता वो ढेर कप डाल दिया, डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और आपको कहा कि इसको कहीं छोड़ना नहीं, दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में प्यार करना, डब्बे से चुंबन लेते रहना। लेंगे? आप कहेंगे हमको पता अंदर क्या है, ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है? सोने का डब्बा, ऊपर से गोरी सी चमड़ी, सोने जैसी पीली सी। लेकिन इस डब्बे में, हर डब्बे में क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, और 10-12 आईने तोड़ देने में कितनी अच्छी हो, कितना अच्छा है। अगर ये आज हम आसपास में बैठे, क्यों बैठे हैं? क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यूबल चीज है। कौन सी? आत्मा। शरीर में देखने जैसी चीज है वो आत्मा है। आत्मा को देखो, आत्माओं से बात करो। इसलिए मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, आत्मा। बार बार आत्मा का लेसन पक्का करने से स्थिति निर्विघ्न रहेगी, शक्तिशाली बन जाएगी। दूसरी बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए परचिंतन की बातों से बचना। परचिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करता। तो माताएं तो परचिंतन तो नहीं करती ना। हाँ, इसमें से कौन से माताएं ऐसी हैं जो कभी भी परचिंतन नहीं करती, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, कौवा काट के जाएगा। हाँ, कौन कौन ऐसे हैं आज सभा में बैठे हैं, हमें किसी का भी परचिंतन नहीं करते, ना सुनते हैं। ऐसे कौन कौन बैठे? हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है। इसका मतलब करते हैं। तो क्या क्या फायदा मिलता है? माताएं क्यों करते हैं परचिंतन? क्योंकि माताओं में सहन शक्ति, हाँ, माताएं सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने पास नहीं रखेगी, पड़ोसी को जगह सुनाएंगे। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, तो चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसे पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाके बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने मेरा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई काम कमाई किया। वो अपनी सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे। इसको कहते हैं परचिंतन। फिर वो जाते जाते क्या बोलते हैं? मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, बीच कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई और सारा दिन वही याद आता है, मैं शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी तो काम करती हूं। जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देखे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से में पानी दिया, गुस्से से कहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, पर चिंतन करने की आदत। इसलिए पर चिंतन से बचना। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप कहेंगे आप बहुत अच्छे, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छे बोलते हैं। हर मम्मी पापा को बच्चे अपने प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, माँ बाप को प्यारा होता है। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, आपका पति है, सास है, बच्चे है, पड़ोसी, किसके बच्चे हैं? उनकी बुराई करेंगे और शाम को आकर के योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। इसलिए मुझे किसी का परचिंतन ना करना है, ना सुनना है, इससे बचना।
ये पर चिंतन हमें स्थिति को बिगाड़ता है। अगर भगवान से प्यार करना है तो भगवान ही रची दुनिया का हर इंसान मुझे अच्छा चाहिए, उसके प्यार चाहिए। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर सुनाता तो क्या करे, क्यों सुनाता, हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ। जब सिर हिलाने के सुनाने वालों को क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। इसीलिए कोई भी सुनाता है सिर को हिलाओ नहीं, पकड़ के रखो। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला दिल्ली में, लगभग मैं 10 साल वहां गुलजार दादी के साथ पांडवन में रहा। मैंने दादी को देखा, कोई कोई दादी जोन इंचार्ज भी थी दिल्ली जोन की, तो दादी के पास कई बहनें आकर के किसी बहनों की कंप्लेन करती थी कुछ, तो जब दादी को सुनाते थे दादी हाँ भी नहीं बोल, ऊपर चली जाती। हाँ कोई अच्छी बात सुनाते थे सुन लेते, बाकी निगेटिव किसी की बातें आज नहीं, ऊपर गई। वो सुनाने वाले अपने आप चुप उठ के चली जाते। लेकिन हम क्या करते, अच्छा और क्या हुआ। एक बार सुनेंगे तो सुनाने वाला फिर दोबारा कोई देखेगा, अब अगर सुनाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना, सिर हिलाने नहीं। पर चिंतन करना अर्थात कोयले का व्यापारी बनना। एक होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहां रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, और हीरे के व्यापारी कहां रहता है, महलों में। वो कोयला का व्यापारी हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। इसीलिए जो परिचिंतन करता है, खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों को भी सुना करके उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हीरे कोई अलग नहीं मिलते, हीरे के खान कहां मिलते हैं, या हीरे के कोयले कहां मिलते हैं, हीरे मिलते कोयले के खाने में। तो जिस व्यक्ति के तुम दुर्गुण खरीद कर रहे हो, अवगुण देख रहे हो, उसके अंदर कुछ अच्छे भी तो छिपे हैं। इसलिए मुझे किसी का भी परचिंतन, यह समय परचिंतन करने का नहीं है, यह समय है अपने आप को देखने का। इसलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करना अर्थात वायुमंडल को खराब करना। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, पॉल्यूशन हो जाएगा तो बंद करेंगे, ताला लगा देंगे। इसी तरह अगर हम परचिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये भारत के हिमाचल प्रदेश के कौन से गांव से की फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला बंद करेगा। मुश्किल से ताला खुला हुआ है, परचिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। और बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, ना योग लगेगा, ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा। बुद्धि में कुछ, बुद्धि को ताला लगा हुआ। आज कई कई भाई बहनों को पूछते आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी, वरदान तो बताओ, बहुत अच्छा था, चलो एक स्लोगन तो बताओ, बहुत अच्छा, क्या था, बहुत अच्छा था। दिमाग से निकल गया, 4 पेज की मुरली निकल गई। क्यों, बुद्धि को ताला लगा हुआ। अब जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठता, उसका विचार सागर ही नहीं मंथन चलता, उसको खुशी कहां होगी, चेहरा लटका हुआ है। कई माताएं जब घर में जाते, घर वाले क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई ना, उसके चेहरे में खुशी है, हाय ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन चेहरे में क्योंकि निगेटिव चिंतन है, विरत चिंतन है, खुशी कैसी रहेगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। कोई भी आकर के किसी की बातें सुना तो हाथ जोड़ो, मुझे ऐसी फालतू बातें नहीं सुनाओ। इसलिए पर चिंतन स्थिति को बिगाड़ता है, विघ्न पैदा करता है। जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, उसे किनारा करेंगे। यह एक बहुत अच्छी लाइन है, जो परचिंतन करता है बाबा के ज्ञान से चला जाएगा। आपको तो रहना है ना, रहना है या जाना है। अगर कभी कभी बाबा का मुरली में एक महावाक्य आता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए, उन्होंने यहां आकर के किसी का परचिंतन किया, इसलिए यहां से वो चले गए। मैं खुद 40 साल से देख रहा हूं, कई भाई बहने बहुत अच्छे सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए, परचिंतन किया। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। सब अलर्ट है, ताली बजा थोड़ा, जागते रहो। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए।
तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, ये छड़ी को क्या करो, दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन आई, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे कुर्सी कई दिन से खाली है, सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, उसको क्या हुआ। गुरुजी उसके घर में पहुंच गए। कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल घर में मेहमान आ रहे, मेरी तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे हो रही, थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मुझे देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन कहा कि तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी। उसकी कितनी काली थी? गुरुजी की थोड़ी काली थी, बाकी पूरी सफेद थी, और शिष्य की थोड़ी सी सफेद पूरी काली। तो अपनी काली देकर के खुद को शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। तब शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है? हमारी अपनी। हम ही आते 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 जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आना शुरू करते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहां जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, वो बहन जी ऐसे, मधुबन में ऐसा चलता है, उस सेंटर पर ऐसा, कुछ ना कुछ दोष कोई सुनाएगा या देखेंगे। याद रखना जब हम किसी के दोष देखते हैं सबसे पहले हमारी भावना बिगड़ जाती है, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के बहनों के प्रति भावना, जितनी मधुबन के प्रति भावना, जितने ब्राह्मण परिवार के प्रति भावना, उतना योग अच्छा। कई अनुभव भी करते हैं कि हम पहले जब आए थे हमारा योग ज्ञान बड़ा अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि पहले हमारी भावना ऊंची थी। जैसे हम नजदीक आते गए, कुछ ना कुछ कमजोरी देखा, भावना बिगड़ गई। आज जिसकी बुराई देख रहे किसी बहन की या भाई की, वो कितना साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उन्होंने कितना ज्ञान योग किया, कितनी तपस्या की, उनकी सफेद छड़ी कितनी है वो नहीं देखा। इसलिए किसी के भी अवगुणों को नहीं देखो, इसलिए पर चिंतन से बचा। ये पर चिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। आज जिसकी बुराई देख रहे हो, योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, निकल जाएगी। लेकिन आप अगर आएंगे नहीं तो आपकी जो सफेद बन रही वो भी क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? आपने ही सिर पर आएगा। इसलिए पर चिंतन को समझना। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति का अनुभव। एक शिष्य था, गुरुजी के पास, भगवान के पास जाता, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोसी में मित्र संबंधी जो रहते हैं, उस सभी के अंदर जो दुर्गुण है, अवगुण है, बुराई है, उसकी मैंने चिटकियां बना के डाली। उस चिटकियों को, थैले को कहां रखना? पीछे रखना, और उसको अच्छी तरह बांध देना।
बांध करके कहाँ रखना, पीछे। और आगे वाला जो थैला है उसके अंदर तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, गुस्सा करते हो, तुम्हारे खुद के दोष मैंने आगे वाले थैले में डाला है चिट्ठियां लिख करके। लेकिन उस थैले को खुला रखना। जब भी तुमको टाइम है, समय है, हाथ डालना, देखना कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है और उस दोष को परिवर्तन करना। पीछे वाले थैले को देखना नहीं, आगे वाले थैले को बार बार देखना, परिवर्तन करना। इतना करो तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है गुरुजी मुझे सुख शांति चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तीव्र पुरुषार्थ करना चाहता हूं, मैं ऐसे करूंगा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो शीशे क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है, दूसरे का थैला क्या किया, आगे। और अपनी बुराई को कहां रखता है, पीछे, बांध करके पीछे रख दिया। और दूसरे के थैले को खोल दिया, हाथ डाल कर देता, अच्छा फलाना ऐसा है, उसे तो पता ही नहीं था, मैं तो उसको अच्छे समझता था। फिर औरों को बुला कर कहता है भाई उसे सावधान रहना, वो ऐसा है, मैंने देखा है, मुझे पता है। सबको बुराई सुनाना शुरू कर दिया। अब उसको टाइम ही नहीं आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन के लिए। दुखी हो गया, अशांत हो गया बहुत। फिर आखिर भगवान के पास आया, कहता है भगवान मुझे सुख शांति मिला ही नहीं, आपने मुझे वरदान भी दिया था। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने जो थैले थे उसको कहां रखा। कहता है भगवान कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया था, ये मेरे से भूल होगी। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है। आज हम यहां आते किस लिए आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा में हमें वरदान देता है और साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रख, पीछे, और तुम अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, दूसरी बुराई को आगे करेंगे। हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है, अपने को कोशिश करके नहीं उसके कारण ऐसा हो, मैं तो ठीक हूं। इसलिए आज से मैं पीछे के थैले को आगे करना, ये पर चिंतन से बचना। पर चिंतन एक बहुत बड़ा राक्षस है। मम्मा का दिखा था ना, मम्मा क्या करती थी, राक्षस आसुरी संघारनी थी। तो हमें भी मम्मा के समान बनना है। हमें भी इन आसुरों का ध्येयभान रूपी आसुर, पर चिंतन रूपी आसुर, तब जाकर के सुख और शांति से भरपूर निर्विघ्न बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। मम्मा शक्तिशाली बनी तो हमें भी ऐसा बनना है। मुझे किसी के पर चिंतन न करना है, न किसी को सुनाना है। तीसरी धारणा है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, शक्तिशाली बनना है, श्रीमत का पालन करना है। क्या करना है, श्रीमत का पालन करना है। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत का पालन करते हैं। जय सिंहपुर, वैसे तो नाम है जय सिंहपुर, विजय प्राप्त करने वाले। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताऊं। श्रीमत तो पता है ना, अमृत। हर श्रीमत के 10 मार्क हैं। सारा दिन के आपको 100 में से कितने मार्क मिलते होंगे। अमृत वाला किया 10 मार्क मिल गया, मुरली सुनी 10 मार्क मिल गया, भोजन शुद्ध खाया 10 मार्क मिला, यूनिफॉर्म में आए 10 मार्क मिला। तो टोटल आपको श्रीमत के कितने मार्क मिलते हैं 100 में से बताओ। 4-5 जन बताओ, बताओ माताएं कितना। नहीं कि टोटल में से कितना 80%, 90% या 100%। हाँ तो कितना, 2-4 जन बताओ। हाँ 50, माता जी ने कहा 50। अच्छा चलो, और कितना 75। चलो और माताएं बताओ। हाँ कोई बोल ही नहीं रही, क्या बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पीछे वाले लास्ट में बैठे हुए हैं। हाँ 70, और आगे। अच्छा भाइयों में से बताऊं 80, और बोलो जल्दी 80। चलो मैं आपको आईना बताता हूं, उसमें देख लेना, मुकड़ा देख लेना, प्राणी। समझो आपने अमृत वाला किया, आप कितने मार्क देंगे 10।
अमृतला उठे थे लेकिन उठ करके आंखें बंद करके बैठे थे, 5 मार्क चले गए। उठ गए, मेहनत किया, बेड छोड़ दिया, 5 मार्क मिल गए, लेकिन आंखें बंद की, 5 मार्क गए। चलो आंखें भी बंद नहीं थी, लेकिन बुद्धि इधर उधर चली गई, परम धाम देखा ही नहीं, बाबा देखा ही नहीं, बुद्धि और बातों में चली गई, तो भी 2.5 मार्क चले गए, 2.5 मार्क मिल गए। चलो आपने मुरली सुनी, आप कितने मार्क देंगे? 10। वो 10 कब मिलते हैं? मुरली सुनी लेकिन उसके पहले आधा घंटा योग ही नहीं किया, 5 मार्क वहीं चले गए। जैसे योग होता है 6:30 बजे, हम आए 6:45 बजे या 7 बजे, तो योग के मार्क चले गए। 6:30 से पहले आना, आधा घंटा योग करना, तब मार्क मिल गए। अच्छा, मुरली सुनी लेकिन मुरली को धारण ही नहीं किया, सुनी लेकिन धारण नहीं किया, तो भी आपके 4 मार्क चले गए। 5 योग नहीं किया उसके गए, और धारण नहीं किया उसके 4 गए, 9 गए। सुनने का केवल 1 ही मार्क। कितना मार्क है? और हम देते कितने? 10। अच्छा, आपने बैच पहन के नहीं आए, 5 मार्क चले गए। यूनिफॉर्म पहना नहीं, उसके भी 5 चले गए। यूनिफॉर्म के आपके 10, तब जब आपका ड्रेस प्लस बैच टोटल है, तब आपके 10 मार्क। भोजन बाहर का नहीं क्या, खुद का खाया, बातें करते खाया, पर चिंतन खाया, 5 मार्क चले गए। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, मम्मी क्या करते उसको गिट्टी खिलाते हैं, और गिट्टी खिलाने के बाद फिर बाद में खुद ही खाती रहती। बच्चे देखता रहता, अभी खिलाएगी बाद में खिलाए, वो खुद ही खा रहे। इसी तरह हमने भी बाबा को शुरू में तो क्या किया, बुलाया, एक गिट्टी खिलाया और बाकी खुद ही खा रहे। बाबा देखता रहता है, अभी खिलाएगा बाद में खिलाएगा, तो भूल गया मुझे। इसलिए ये है सूक्ष्मता, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे ग्रामर में लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। हिंदी वाला पढ़ने वाला कहेंगे रॉन्ग है। हिंदी में कैसे होते, आगे की मात्रा होती है शांति की। इसी तरह मैंने कर्म किया, अमृत लगाया, विधि पूर्वक नहीं किया, मार्ग कट हो गया। ये है लेकिन हम बाबा के नियमों प्रमाण क्यों नहीं चलते? पहली बात है, लोक लाज आती है। लोक लाज के कारण हम नियम प्रमाण नहीं चलते। इस दुनिया में लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी नहीं, श्रीमत की। फटाफट अपनी बता दी। ये तो दुनिया का कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी। यहां का ब्रह्मा कुमारी का नहीं, सुनो सबकी करो श्रीमत की। न मन की, न जन की, न औरों की। श्रीमत क्या कहता है? एक बाप था, बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे। जब गधा खरीद करने के लिए गए थे, मई महीना था, गर्मी थी, पेड़ों के नीचे लोग पत्ते खेलते बैठे थे। तो बाप और गधे खरीद करके लेके जा रहे थे, तो एक जगह पर लोग बैठे थे, और कमाल है, तुम गधा खरीद के तुम लोगों ने ये बच्चों को पैदल लेके जा रहे, शर्म नहीं आती? तो बाप ने बच्चों को क्या क्या ऊपर बिठाया, आगे चले। दूसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? तो बच्चा नीचे उतरा, बाप ऊपर बैठ गया। आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया, दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है क्या, दोनों भी बैठे हैं। अब दोनों भी नीचे उतरे, एक रस्सा ढूंढा, आगे के पाव पीछे के पाव गधे के बांध दे, एक बांस डाल दिया और गधे को उठा कर लेके चले गए। अब वो गधा तो उल्टा हो गया, नदी का पुल था, वो पांव हिलाते हिलाते गधा की रस्सी टूट गई और नीचे सीधा नदी में बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। अब यहां आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कहाँ ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, क्या फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या इसीलिए दुनिया में है? अरे खाओ पियो मौज करो, ठीक है, यहां कल से आओ नहीं। और क्या करो, पैंट पहन करके बाल खुले करके एक सिगरेट लेकर के घूमते रहो, क्योंकि बोलते हैं ना फैशन नहीं करते, तो फैशन करने के लिए तो क्या बोलेंगे, अरे कौन सा अवतार किया,
कुछ पूजा पाठ करो, कुछ ये करो, वो करे थे तब भी बोल रहे थे, ये करे तो भी। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं वो करो। इसीलिए लोक लाज, यहां फिर भी लोक लाज कम है। हम माउंट आबू में रहते हैं, माउंट आबू के आसपास में हम कभी क्लासेस में जाते हैं, कई माताएं आते हैं वहां। वहां एक सिस्टम है, वो क्या बोलते हैं इसको, घूंघट लेने का सिस्टम है वहां, राजस्थान में ज्यादा चलता है। जब माताएं क्लास में आते हैं घूंघट लेकर के बैठेगी और दृष्टि लेने थोड़ा घूंघट खोल के ऐसे ऐसे करके देखते। अभी कुछ साल पहले जब शांतिवन में एक बार जब टेलीफोन बूथ था, तो मैं कुछ मेरा पास मोबाइल तो उस समय था नहीं, कुछ किसी को फोन करना था, एसटीडी बूथ में गया तो कुछ राजस्थान का ग्रुप आया था, राजस्थान में माताएं वो फोन कर रही थी। तो एक माता मेरे सामने थी, जैसा उसने पहले तो घूंघट था ही नहीं कुछ, जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रही थी। अब फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप ऐसे घूंघट से बात क्यों किए? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। तो मैंने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में है। मैंने ससुर जी ने वहां से देख तो नहीं लिया, मेरी बहू ने बिना घूंघट से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। वो घूंघट क्यों लेते? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? बाबा है, उसके लिए कोई लोग ला जाते हैं। अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली नहीं सुनने के लिए जाएंगे, ससुर, ये ससुर जी को कोई लोक लाज नहीं, और ये एक जन्म की ससुर जी की। इसीलिए लोक लाज करनी है तो बाबा की करो, बाकी और किसी की नहीं करनी। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। दूसरा है लोक लाज। दूसरी बात है नियम क्यों तोड़ देते हैं? हम नियमों को समझते ही नहीं। कभी कभी नियमों का अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ कर लेते हैं। समझो कभी बाबा कहते हैं बच्चे देह से ही संबंधी को भूल जाओ, तो कई बार क्या करते हैं हम जाना ना बंद करते। बाबा ने कहा ना ये तो विकारी है, क्या जाना है, बाहर के हैं। और कभी कभी किसी के पास जाएंगे, कहेंगे हमारा रिश्तेदारी बहुत बड़े हैं, उनके ट्रक्स हैं, गाड़ी हैं, जाएंगे नहीं, सदा याद करेंगे, तो उसको भूलना करेंगे। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, इन्होंने जैसे हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का ये भाव नहीं कि किसी के पास जाओ आओ, नहीं, जाओ आओ, लेकिन बुद्धि किसी में ये है भूल जाना, इसको कहते भूल जाना। कभी कभी बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। अब कहीं को नशा चढ़ देता, हम भाई भाई, पति को बोलेंगे भाई जी जल्दी क्लास में चलो नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अब ये कोई पड़ोस नहीं सुनेगी तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते। कभी जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ, समझो कोई पड़ोसी सुन लेते हैं, तब से उनको बुद्धि में लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बनाया, हमको भी क्या करना पड़ेगा, भाई जी बनाना पड़ेगा। वो आएंगे नहीं सेंटर पर। अगर उनको बुलाएंगे तो कहेंगे हमको टाइम का है, हम तो व्यस्त रहते हैं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको उनकी आपकी उसी दिन की बात सुन ली थी, उनको तब से बुद्धि में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे पति को भी क्या बनाना पड़ेगा। बाबा का ये भाव नहीं कि भाई भाई पति को बोलो भाई जी, भाई भाई जैसे व्यवहार करो, पवित्र आचरण करो, ये भाव है। बाबा के शब्दों के पीछे भाव क्या वो समझो। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाए। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते तलते उसको समोसा कहते। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंक देता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए मैं बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा हूं। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर बाहर बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को हमने क्या किया, उल्टा किया। कहते बलि चढ़ाओ भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? मई करने वाली मैपन की बलि, लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। कहते घर का त्याग करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस घर को छोड़ के जंगल में गए, कहा कुछ किया कुछ। जैसे दिवाली मनाते, दिवाली में क्या करते हैं, हिमाचल में क्या करते हैं दिवाली,
दिए जलाते और क्या करते? पूजा करते और क्या करते? मिठाई बांटते और सफाई भी तो करते हैं ना। सफाई करते हैं, दिए जलाते हैं। आई लक्ष्मी, आई आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू, अब उल्लू को लाइट में दिखता ही। अब जिस दिन घर में चारों तरफ दिए लगाएंगे, लाइट लड़ियां लगाएंगे, मोमबत्तियां लगाएंगे, तो अब उजाला करेंगे तो लक्ष्मी को तो उल्लू को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन अमावस्या होती है दिवाली में। या पूर्वजों ने अमावस्या क्यों रखा है? ताकि लाइट वगैरह कहीं नहीं, उल्लू अच्छी तरह हरे के घर तक पहुंच सकता है। लेकिन आजकल हमने क्या किया, पूरा उजाला किया। और उस समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, फुल शहर में लाइट जली रहते, तो लक्ष्मी। और फिर बच्चे पटाखे भी बजाते। आजकल तो सुतली बॉम्ब बजाएगा तो जोर से बजेगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कमाल है। तो कौन सा दीपक जलाने की बात है? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सा सफाई करो मन के अंदर, कहा कुछ किया। इसलिए बाबा के श्रीमत के पीछे भाव क्या है उसको समझो। एक माता जी थी, गुरुवार के दिन सेंटर पर आई थी, तो इतने में एक वीआईपी आया, पढ़ा लिखा व्यक्ति आया। तो बहन जी ने कहा, माता जी ये भाई को ना थोड़ा चित्र पर समझाओ, तब तक मैं क्या करूंगी, भोग बनाऊंगी, क्योंकि अकेले सारे भाई बहने आएंगे। तो माता जी उसको हॉल में लेके आई वीआईपी को। पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का, विद्यालय का लक्ष्य क्या है। कहते आप रोज यहाँ करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर का गैरेज का काम सिखाते? नहीं, कहते मेरा यहाँ आने से ट्रैक्टर बहुत अच्छा हुआ। लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं? कभी कभी हम ज्ञान का क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए बाबा के श्रीमत को समझो। श्रीमत को बिना समझ करके ज्ञान में चलेंगे फायदा नहीं होगा। तो श्रीमत प्रमाण चलने से आज सीता कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि श्रीमत में क्या मिला है? मनमत मिक्स मिला है। ये मेरा ये साधु है, इसको भिक्षा नहीं देंगे, नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो। ये श्रीमत में क्या मिला रहे? मनमत मिक्स रहे। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? फिर क्या हो गया? भाई और कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते। कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, अपनी चलाता, बहन थप्पड़ मारते, ज्यादा होशियारी करे। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ क्यों मारते हैं? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। रोज आप अमृत लाओ, मुरली रोज सुनो, खानपान शुद्ध करो, पवित्रता, तो माया तो ताली बजाएगी, वाह मेरा भैया कितने अच्छे कमाई कर रहा है। जिस दिन 4-5 दिन नियम को तोड़ा, माया थप्पड़ मार देते, संस्कार के रूप में आ जाते। जिस दिन माया ने थप्पड़ मारा, गाल पकड़ करके प्रतिज्ञा करो, माया सॉरी, मैंने आज से ये गलती कभी नहीं करूंगा। इसलिए श्रीमत पर चलने की विषम प्रतिज्ञा लो। जब तक जीना है बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। स्थिति शक्ति चली 3 धारणा बताई। अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, उन पर उसके लिए पहली बात बताई आत्मा का पाठ पक्का करना। दूसरी कौन सी बात बताई? पर चिंतन से बचना। थैली वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी, धुआं निकलना, कितनी सारी चीज टोटके बताई। तीसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना है, लोक लाज नहीं करनी है, यथार्थ श्रीमत को समझना। चौथी धारणा है अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, स्थिति को पावरफुल बनाना है, उसके लिए रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले रोज हमें आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली सेंटर पर आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा वो शक्तिशाली निर्विघ्न बनेगा। पहली बात बताया अमृत वेला, दूसरी बताई क्लास के पहले योग, और तीसरा बताया रोज की मुरली सुनना। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वेला कौन कौन करता है? अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए,
आपको पता भी नहीं चला कि आपका किसी ने वीडियो बनाया, और इसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो था कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद, ऐसा 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। ऐसा ही अमृत वाला करेंगे तो शक्तिशाली कैसे बनेगी, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठना। अब कोई मेहमान को घर में बोलो, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका बहुत स्नेह प्यार ज्यादा है उनसे, इसलिए वो 10 काम छोड़ के आपके घर में आया, लेकिन आने से पहले कुंडी लगा करके दरवाजा बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसे लगेगा ये कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं, क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजे नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं दोबारा आ जाओ, दोबारा फिर आया आधे रास्ते से, फिर कुंडी लगा करके सो जाओ, फिर वो बेल बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, चला जाएगा। फिर दोबारा फोन करो, तीसरी बार कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा, मैं आता हूं, आप दरवाजे बंद करके। इसी तरह हम अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाए, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोले भगत, तो हम शांति हो गया। इसलिए अमृतवेला आंखें खोल करके बैठो, और कहीं गए नहीं, अंदर ही बैठे हैं। अगर कहीं चले जाते तो उठाकर लेके जाएंगे लोग, अंदर ही है। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है उसका चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे कब तक देखना, अच्छा और 5 मिनट। कई बार जब मैं क्लास कराने के लिए बैठता हूं ना, कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखते हैं, हम समझ रहे हैं इनकी तो बुद्धि यहां से निकल गई, अब सुना के फायदा क्या हुआ, जबकि बुद्धि जो रिकॉर्डिंग होता है वही यहां नहीं है। इसलिए अमृतवेला बाबा के सामने ऐसे बैठो, लगन में मगन होकर के, कितना समय हुआ पता भी नहीं चले। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर के कोई झुटका लेगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूं लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत पकड़ेगा। वास्तव में आत्मा तो ऊपर नहीं जाती, ना आत्मा जाती है ना शरीर जाता है, वो तो मन बुद्धि की बात है ना। तो एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों, कहता नींद नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता 5 लगाता हूं, फिर भी कहते सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता, कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो यहीं धरती पर बेचता है, इसलिए इतना लंबा डिस्टेंस है। माउंट आबू में कमरे में अलार्म बजेगा तो मेरे को कहता है आपको कैसा यहां पता चलेगा। देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल लोग देते। हमने कहा आप परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। इसलिए अमृतवेला बाबा कहता है रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखा पड़ता है, दिखता है, बाबा आपके घर में आता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। अब कोई शराब पी करके गटर में पड़ाए, कोई कहे 10 रुपए ले लो घर में जाकर सो जाओ, क्या बोलता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशा चढ़ी है। इसी तरह अमृतवेला भी बाबा वरदानों का झोला लेकर के हर एक के घर में आता है और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं, झूम रहे, क्योंकि निद्रा की नशे हैं। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है झुटका लगा दें, यहां का मेकअप यहां चला जाएगा इधर। अब कोई मम्मी अगर श्रृंगार करे बच्चे की और मम्मी इधर उधर थप्पड़ लगाएगी तो शांत नहीं रह सकता। इसी तरह अमृतवेला बाबा हमारे भाग्य में लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, नींद करें। तो कैसा, इसीलिए कहते हैं भगवान जब भाग्य में लिख रहे तो सो रहते क्या। इसीलिए अलर्ट होकर के अमृतवेला का योग करना।
और अमृत वेला ढीला क्यों होता है, प्रश्न आता है। रात को सोने के पहले हम ढीले अवस्था में सोते हैं। कैसे सोएंगे बाबा, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, मैंने दिन में रेस्ट नहीं किया था, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा, आप जरूर जगा देना। ये कमजोर विचार करके सो रहे, और फिर कहेंगे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना, ये करना वो करना करके। याद रखना, सवेरे सवेरे माए की तरफ से कौन आता? आलस। और आलस के पीछे माए की सारी सेना छिपी है। दोस्त के रूप में सवेरे आलस आता है। कैसा आता है? सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ। इसलिए अमृत वेला अलर्ट करना। और दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होते हैं यहां? हर एक का अलग अलग है, कई पाठशाला से भी आए ना, तो कितना आपका क्लास के पहले आधा घंटे का योग चलता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं, सेंटर पर जाता हूं, क्लास के पहले कोई योग करते नहीं, सीधा आएंगे, मुरली सुन के चले जाएंगे। आप तो खेती का जानते होंगे ना थोड़ा, खेती में दान डालने से पहले क्या करते हैं? हल चलाया जाता है। इसी तरह ज्ञान की बातें सुनने के पहले योग जरूरी। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में पढ़ाई से पहले 15-20 मिनट की प्रेयर होती थी, और अभी भी चलते, सारे स्कूल में चलते। तो हमारा प्रिंसिपल इतना स्ट्रिक्ट था, जैसे प्रेयर की घंटी बज गई, स्कूल के गेट बंद हो जाते थे। उसके बाद जो भी बच्चे आते थे बाहर खड़े रहते थे, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो। और उसके बाद फिर क्या करता था, प्रेयर होने के बाद बच्चे निकल जाते थे अपने अपने क्लास में, और जो लेट आए उनके पास जाता था, पूछता था क्यों लेट आए बताओ। हाँ, किसी का साइकिल पंक्चर हुआ, कुछ अनहोनी, उसके लिए छुट्टी, कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन कोई कारण नहीं, वो इतनी पिटाई करता था वो प्रिंसिपल, दोबारा वो बच्चा कभी मिस नहीं करता था। इसी तरह हमारा भी प्रिंसिपल सवेरे सवेरे वो दिखाई नहीं पड़ता, गेट के पास बाहर खड़ा रहता है, लेकिन कोई रिक्शा बुला रहे हैं, कोई कंघी कर रहा है उस समय। ये सारी बातें बाबा धर्मराजपुरी में दिखाएगा। तुम क्लास के समय मुरली के पहले योग का नहीं करते थे। देखो ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। इसीलिए कल से सबको क्या करना है, हर एक को जहां जब जाते हैं क्लास के पहले, क्योंकि आज मैं मुरली सुनाई थी, मुरली कितना 20 मिनट में पूरा कर देता। मुरली के लिए ज्यादा जरूर नहीं, लेकिन जरूरी है योग की। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है आपको? कब मिलता है? अमृत वाला तो घरों में करते हैं, नुमा शाम घरों में करते हैं। केवल आपको क्लास के पहले जो योग है वही आपको संगठन का योग मिलता है। और जितना यहां संगठन में लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो, वो भी जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबको सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाने के लिए आधा घंटे का योग जरूर करना है। और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये हो गया, लक्ष्य रखना है मुझे क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। और जो क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली का आनंद आएगा, नशा चढ़ जाएगी। सवेरे सवेरे अगर हम अमृतवेल अच्छी करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं, आत्मिक स्थिति बनती है। किसी की भी कमजोरी, सारा दिन हमारा पुरुषार्थ तीव्र चलेगा। सारा दिन, जैसे ट्रेन स्टेशन से चालू करने के लिए थोड़ी मेहनत होती है, एक बार स्टार्ट हो गई फिर दौड़ती है। इसी तरह सवेरे सवेरे हमें अमृतवेला की मेहनत करनी है, और उसके बाद क्लास के पहले योग करनी है, मेहनत करनी है, और तीसरा मुरली। अगर ये 3 चीजें करते आपकी ट्रेन सारा दिन तीव्र पुरुषार्थ चलेगी। यह है विधि। मैंने जिंदगी यही किया बीके बन करके, और इसी से आज कहां तक पहुंच गए। इसीलिए क्लास के पहले कल से एक हाजिरी लगाना, सभी जहां पाठशाला में भी करना, एक घड़ी रखना और एक रजिस्टर रखना बाहर। जो 6:30 से पहले आएगा उसका फर्स्ट नंबर, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, 7 से पहले आएगा थर्ड, उसके बाद आयाराम गयाराम। और ये हो सकता है 6 महीने के बाद दिवाली में करो। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून। तो हो सकता है नए साल तक करो, 6 महीना, या फिर मार्च तक भी कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी में थोड़ा सा ढीले हो जाते ज्यादा। यहां तो ठंडी तो कुछ नहीं, हम लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं, इतना नाक से भी धुआं निकलता है,
बहुत सारी ठंडी होती है, लेकिन तो भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको ठंडी नहीं लगती। इसलिए मार्च तक, शिवरात्रि तक आप लोग इसको करना कंटिन्यूशन 8-9 महीना। और जो शिवरात्रि के समय उन्हीं आत्माओं का सम्मान, जो आधा घंटा जिन्होंने क्लास के पहले योग किया, ठीक है बहन जी, ये रेस लगाना तीव्र पुरुषार्थ, और उनको कोई स्पेशल इनाम देना है उन लोगों को, ठीक है। सब लेंगे ना भाग, पाठशाला वाला अपना अपना वो रजिस्टर दिखाएंगे, और यहाँ वाले सब, और हर जगह पर जब सेंटर का वायुमंडल अच्छा बन जाएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप लोग यहां दौड़ के आएंगे, सेंटर पर आएंगे। इसलिए क्लास के पहले सबको आधा घंटा योग करना है। और तीसरा, मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। अब जिसका ऑनलाइन का भोग लगेगा कुछ खुशबू आएगी। और ऑनलाइन वाली पूजा केवल थोड़ा समय होते हैं, और जो सेंटर पर आते हैं मुरली यहां सुनते हैं, उनकी पूजा दोपहर से शुरू होती है। भगत दोपहर से लेकर उसके मंदिर में आना शुरू करेंगे। एक बार दादियों को पूछा था, बाबा को पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में बड़े बड़े हॉल, किचन बड़ा बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। अगर 9 लाख रोज मुरली सुनने के लिए आते हैं, त्रेतायुग का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चलकर करूंगा। उसके लिए बाबा ने अभी क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब प्रबंध किसके लिए है? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई क्या करनी है? सेंटर पर आकर के पढ़ना। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु। अरे तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया, पुतले के सामने दिखाया, ये पुतला है, आपका ही पुतला है। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। किसको? एकलव्य। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सीखा, तो वो पुतले के सामने सीखा।